and smart to have. मॉर्निंग एवरीवन, सो वी आर गोइंग टू सोल बिकॉज़ हमें मिल रही है एक स्कॉलरशिप। उसको लेने के लिए हमें सोल जाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे 5:17 हो रहा है, 5:28 की मेरी ट्रेन है। यहाँ के टैक्सी ड्राइवर, ओ माय गॉड, इतना रश ड्राइविंग करते हैं ना, दिमाग ख़राब हो गया मेरा। आई थिंक आई कैन गो फ्रॉम दैट साइड। जो तो वॉमिट होने जैसा होने लगा था, ऐसा हो गया था। इतना फास्ट ऐसे शुक ऐसे ड्राइव करते हैं। एक्चुअली मैं बहुत दिनों के बाद सोल जा रही हूँ। सो वहाँ के ना वहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता है, तो मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ कि कहीं मैं कुछ टाइमिंग मिस ना कर दूँ। देजोंग बोल रही हूँ। फाइनली रिच्ड सोल। वैसे यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी है। मैं बताती हूँ कैसे मैंने टिकट किया। आप लोग भी अगर यहाँ आ रहे हैं तो बहुत इजी रहेगा कैसे टिकट करना है। तो यहाँ पे एक ऐप है कॉरल करके। लेट मी फाइंड माय लोकेशन। गोमचा। ओके, तो यहाँ पे एक ऐप है कॉरल करके। उस ऐप पे आपको अपना जो करंट जहाँ पे हो वहाँ का स्टेशन ऐड करना है, एंड देन जहाँ आपको जाना है वहाँ का स्टेशन ऐड करके और सीट सेलेक्ट करके जो भी टाइमिंग आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट किया और पेमेंट किया, डन। और आप जब ट्रेन स्टेशन पे जाएंगे ना, तब ट्रेन एग्जैक्ट उसी टाइम पे आएगी जो टाइम आपके टिकट पे मेंशन है, और उसी टाइम पे आपको अपने डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करेगी जो आपकी टिकट पे मेंशन है। तो एवरीथिंग इज़ सो इजी। जैसे ही आप वहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं, नेवर पे सर्च करना है आपका जो लोकेशन है जहाँ आपको जाना है उस जगह में, और वहाँ पे नियर बाय बस स्टॉप और कौन सी बस कितनी बजे आने वाली सब कुछ मेंशन होता है। तो इट्स वेरी इजी। बट यहाँ आने के बाद मैं खो चुकी हूँ। यहाँ मैं सेफली आ गई, बट अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे जो स्कॉलरशिप मुझे मिला है, उन्होंने मुझे ईमेल किया और लोकेशन का पूरा गाइड बाय गाइड ऐसे स्टेप्स बताया है, बट स्टिल आई एम सो कन्फ्यूज। नो, मुझे मिल गया। मैं कब से ही ये जो उन्होंने मार्क लगाया था ABC मार्ट, मैं कब से ही ढूंढ रही थी, फाइनली मिल गया मुझे। आधा घंटा हो गया मुझे इस सबवे लाइन में घूमते घूमते। सबवे लाइन के अंदर क्या होता है, गोडा मॉल होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और यहाँ पे बस टर्मिनल भी है। सो आई फाइनली फाउंड ABC मार्ट, और उसके बाद मुझे लेफ़्ट लेना है शिनसेगे। ओके, लेट्स गो शिनसेगे। सुबह मैंने इतना अर्ली मॉर्निंग, मतलब मैं ट्रैवल कर रही हूँ ना, तो मुझे भूख नहीं लग रही थी जब मैं घर से निकली। अभी मुझे लग रहा है कि अब मुझे कुछ बोलते हैं खा लेना चाहिए।
यहाँ पे अभी सिर्फ 9 बज रहा है और यहाँ पे सब कुछ ना 10:30 या 10 बजे तक ओपन होता है। सब कुछ बंद है। थैंक गॉड स्टारबक्स यहाँ पे ओपन है। यूजुअली स्टारबक्स के बाहर 10 या 10:30 के अप्रॉक्सी वो ओपन करते हैं। आई एम सो हंग्री। मैंने कॉफ़ी भी नहीं पिया, सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं, सिर्फ पानी पिया। मैंने प्रोटीन बार ख़रीदा था बट मन नहीं करा था कुछ खाने का। आई ऑर्डर मिल्क टी एंड क्रोसॉन। क्रोसॉन पता नहीं फेक का सा क्यों लग रहा है मुझे छोटू सा लिया है इन्होंने। एंड कॉफ़ी में पता नहीं अभी मन नहीं कर रहा, बहुत ब्लॉटेड फील हो रहा है, दैट्स व्हाई आई ऑर्डर्ड। और एक्चुअली ये ना अभी सिग्नेचर चल रहा है इनका मिल्क टी, तो मुझे मन हुआ कि मैं मिल्क टी ऑर्डर करूँ। आई होप मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगे। नॉट टी पर्सन। गंदे लग रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल भी ना स्टाइल नहीं किया, तो ऐसे फ्रीजी से लग रहा है। नॉट बैड। सामने शायद पॉपअप स्टोर हो रहा है और बहुत सारे फोटोग्राफर्स आए हुए हैं, लाइटिंग वगैरह सेट कर रहे हैं। कोई इवेंट है बड़ा। अभी मैंने फाइनली टचअप किया है बिकॉज़ अभी टाइम हो गया है प्रोग्राम स्टार्ट होने का। मेरे बाल पता नहीं ऐसे अजीब से क्यों लग रहे हैं, हेयर स्टाइल सेट ही नहीं हो रहा। एंड आई एम ऑल रेडी टू गो, लेकिन मुझे अभी तक लोकेशन नहीं मिला है, मुझे उसको ढूंढना है। आधा घंटा बाकी है अभी। लेट्स गो। लोकेशन तो मिल गया लेकिन ये ओपन नहीं हुआ है अभी तक। ये कोई अलग शिनसेगे का पार्ट है। शिनसेगे यहाँ पे बहुत लग्जरियस मॉल है और उस शिनसेगे को लग के ही वो होटल है जहाँ पे इन्होंने अरेंज किया है। हाँ, लेकिन मुझे अब नींद आने लगी है इतनी देर वेट कर करके। मी एंड माई बैड हेयर डे। मेरे साथ नहीं होता, किसके साथ होता है। फाइनली ओपन हो गया। तो स्लोली क्यों कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि मैं जाके एकदम फटाफट से उनको हटा दूँ। अभी आई एम वेटिंग आउटसाइड बिकॉज 15 मिनट्स बाकी है। वेन्यू के जस्ट बाहर सिटिंग एरिया है, तो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। यहाँ पे वेन्यू है और ये मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। एक्चुअली मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहीं पे हैं। Which country you come from? India. Okay. You are the only one Indian from this student. Yeah, I just met your ambassador, Mr. Das. I had a dinner with him 2 weeks ago. Mr. Das.
Congratulations. So finally got the certificate and this is it. It's this pretty friend on the table. Way more pretty. No ways. She's a Korean, right? I'm Korean. Can you introduce yourself? I'm Sabine. I go to Ewha Women's University. I just met her. Wow. She's like a she's like a model. Oh my god. looks Now like a I'm model. speechless. But thank you so much. And We got the we got the scholarship. And thank you so much for beautiful photos. You're welcome. I don't know, पर सबको मेरा ये आउटफिट बहुत ज़्यादा पसंद आया, इतना कॉम्प्लीमेंट आया मुझे। जब मैं इसको डिसाइड करी थी ना, तब मैं ऐसा सोची थी कि जितना सिंपल हो सकता है ना उतना सिंपल मैं डाल के जाऊँगी, बट टर्न आउट स्टाइलिश, ऐसा मुझे लोगों ने बोला। Every other girl was like, oh, your outfit is so pretty. और मैं स्पीचलेस कि मैंने तो सिंपल सा ऐसे पहन के गई हुई है, ब्लैक सा। बट अभी ये मुझे भी अच्छा लग रहा है इतना कॉम्प्लीमेंट आने के बाद। अभी हम चलते हैं सोल स्टेशन। पहले आई वॉज प्लानिंग टू गो टू सम नियर बाई कैफ़े, पर अभी नहीं, मन नहीं कर रहा, अभी मुझे बस घर जाना है। I'm so tired. ऐसा लग रहा है कि एनीवेयर डोर होता और मैं ऐसे ओपन करती हूँ, मैं घर आ जाती। अभी मुझे जाना है, टिकट करना है। अरे ये क्या, मैं फिर से जिंदगी में क्यों आ गई? मैं वीडियो बनाते बनाते उसी मॉल में चली गई जहाँ से मैं निकली थी। मुझे इतनी हंसी आई ना कि मैंने वे आउट ढूंढा, लेकिन शायद अभी भी मैं लॉस्ट हूँ। डायरेक्शंस को लेकर ना बहुत कंफ्यूज रहती हूँ, बार बार मुझे मैप देखना पड़ता है। सही जाते हुए भी कंफ्यूजन रहता है कि नहीं गलत जा रही हूँ मैं। वैसे ना वहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं करने दिया, बट आई विल टेल यू होल स्टोरी। किसी एक बार मैं देवजन पहुँच जाऊँ और वहाँ पे शांति से मैं आपको स्टोरी बताऊँगी कि क्या हुआ, मैंने स्कॉलरशिप कैसे लिया, एवरीथिंग। इस शॉप को देख के मुझे इंडिया की याद आ गई। वो बस स्टॉप के पास नहीं होता, वो बस स्टॉप और ऐसे शॉप नहीं होता जहाँ से हम लोग फिर कुरकुरे और टॉफ़ी जैसी सारी चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन मैं यहाँ से कुछ नहीं खरीद सकती, सब कुछ नॉन वेज। लेकिन हम फाइनली बस स्टॉप आ गए। मेरा प्यारा देजोन। फाइनली हम लोग टाइम से आ गए। मुझे लग रहा था कि हम 7:30 बजे पहुंचेंगे, बिकॉज़ वो 24 आवर वाला क्लॉक रहता है ना। 18:29 लिखा था, मैं पता नहीं उसको 7:30 क्यों समझ रही थी। 6:30 पर मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। बिल्कुल ट्रेन ही बना दिया है। आई लव देजोन, बिल्कुल भी क्राउडेड नहीं है,
पीसफुल है, कंफ्यूजिंग नहीं है, सिंपल है। आई लव इट। यू नो व्हाट, मेरे साथ क्या हुआ मैं ना भूल गई थी कि तेजन में जो चार्जेस लगते हैं ना बस के, वो सोल में थोड़ा डिफरेंट है, थोड़े हायर चार्जेस हैं। जैसे यहाँ पे 1500 वॉन लगता है या 1300 वॉन लगता है, तो सोल में 3000 वॉन समथिंग लगता है। तो मैंने सोल में एकदम ख़तरनाक वाला कार्ड यूज़ किया, हर बार बस लिया हर जगह जाने के लिए, बिकॉज़ मुझे टैक्सी सूट नहीं होता। फिर मैं भूल गई और मुझे लगा कौन। फिर मैंने चेक नहीं किया बैलेंस, और देजोन स्टेशन जब मैं उतरी वहाँ से मैंने बस लिया। जैसे ही मैं बस के अंदर चढ़ी, लो बैलेंस, मतलब कि सिर्फ 100 वॉन कम पड़ रहा था उसमें, लो बैलेंस। तो यूजुअली क्या होता है, कितनी बार अगर उनके पास वो स्पेयर कार्ड होता है बस में, अगर वो आपको देते हैं तो आप उसमें रिचार्ज करके पे कर सकते हैं, बट कितनी बार ड्राइवर मना कर देते हैं। बट वो ड्राइवर इतने स्वीट थे, तो ओवरऑल चार्ज हो रहा था 1500 वॉन का। उन्होंने मुझसे लिए ही नहीं। उन्होंने बोला कि मेरे को पहले समझ नहीं आया, फिर एक लड़की थी पीछे, कोरियन लड़की, उसने बोला कि ही इज़ सेइंग दैट जस्ट सिट, इट्स ओके। आई विल लाइक oh my god, he is such a kind person बिकॉज इतनी ठंड है बाहर, अब मैं कहाँ जाके कैश निकालूंगी, कैश निकालने के बाद चार्ज करना पड़ता है, वो भी CU में या GS में किसी एक जगह पर ही रिचार्ज होता है। तो मैं बहुत ऐसे टेंस्ड हो गई थी। फाइनली बैक टू माई रूम फाइनली, मतलब बहुत, मुझे ना ट्रैवलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती रहती है उसमें, कुछ भी स्मूथ नहीं होता। एनीवेज, नाउ इट्स स्टोरी टाइम। तो एक समय की बात है, नहीं एक दिन की बात है सो ड्रामेटिक। एक दिन की बात है, मुझे ईमेल आया अपने डिपार्टमेंट से। तो यूजुअली क्या होता है, जब सेमेस्टर नहीं होते, सेमेस्टर के बाद का जो पीरियड होता है ना, उसमें आपको कुछ स्कॉलरशिप के अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है आपके डिपार्टमेंट के थ्रू, मतलब। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी डिपार्टमेंट के थ्रू मिली थी। मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं कह सकती, वो ईमेल देते हैं, फिर आपके ऊपर है, आप अप्लाई करते हैं नहीं करते हैं, ये आपके ऊपर है, वो इसमें कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो मुझे ईमेल आया जिसमें सारा डिटेल मेंशन था, गाइडलाइन, क्राइटेरिया, सब कुछ मेंशन था, और मैंने उसको अच्छे से पढ़ा। एंड देन वो स्कॉलरशिप ऐसा था, एक कंपनी की साइड से है वो स्कॉलरशिप, और वो ऑल ओवर कोरिया में है, सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, वो कोरियन स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो इट वाज क्वाइट टफ। तो मैंने फिर भी सोचा कि चलो ठीक है, इतना सब नहीं सोचती हूँ, मैं अप्लाई करती हूँ। और उसका 2 वीक्स के बाद डेडलाइन था। तो जो भी रैंडम डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मेंशन किए थे वो मैंने सारे सबमिट किए। डॉक्यूमेंट्स कुछ इस तरीके से थे, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था या नहीं, या आई थिंक एनरोलमेंट सर्टिफिकेट था, आई एम प्रीटी श्योर, और ट्रांसक्रिप्ट था करंट सेमेस्टर का, उसके बाद और ओवरऑल ट्रांसक्रिप्ट लगा था जितने भी सेमेस्टर अभी तक हुए हैं, और LOR लगा था प्रोफेसर का, एंड आपका ARC लगता है इसमें, पासपोर्ट लगता है, दैट्स इट। या पर्सनल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और एक पर्सनल फॉर्म होता है, उसको आपको फिल करना पड़ता है। तो मैंने वो सब किया एंड मैंने अप्लाई कर दिया। तो मुझे थोड़े से, मतलब मुझे लास्ट ईयर भी मिला था, लेकिन लास्ट ईयर ना मैं मास्टर्स में थी, तो मास्टर्स में इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था उसको लेना। लेकिन इस बार क्या था, वो ऑल ओवर कोरिया में था। नाउ आई एम PhD स्टूडेंट हियर, तो वो सबके लिए था, कोरियंस भी, इंटरनेशनल भी, तो बहुत बच्चे अप्लाई कर रहे थे। लेकिन कुछ दिन पहले मुझे ईमेल आया, 1 वीक पहले ही मुझे ईमेल आया कि आई गॉट दैट स्कॉलरशिप, और उस स्कॉलरशिप का वेन्यू ऐसा है, उन्होंने सोल में रखा है, JW मेरिट होटल, जो कि एक लग्जरी टॉप टायर होटल है, 5 स्टार होटल है। और लास्ट टाइम भी वहीं था, बट लास्ट टाइम क्या था, मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, इस टाइम आई वॉज ऑल अलोन।
मेरा फर्स्ट टाइम हो गया है, मतलब लास्ट टाइम का मुझे कुछ याद नहीं कैसे क्या, क्योंकि जब कोई आपके साथ होता है ना तो मैं बस, हम सिर्फ उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, मैं वही करी थी लास्ट ईयर। और इस बार जब मैंने खुद से किया, आई वॉज सो कन्फ्यूज्ड इन एवरी स्टेप्स। तो उन्होंने मेंशन किया, सब कुछ मेंशन किया उन्होंने, इतना उनका हेल्पफुल था उनका ईमेल। उन्होंने मेंशन किया कॉन्ग्रेचुलेशन दिस एंड दैट, एंड देन उन्होंने एड्रेस दिया कि JW मैरिड होटल, और एग्जैक्ट नेवर मैप में जो आप एड्रेस डाल सकते हैं वो एड्रेस भी उन्होंने दिया। और नेवर मैप यहाँ पे जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम गूगल मैप नहीं यूज़ करते यहाँ पे, नेवर मैप ही यूज़ करते हैं, वो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। और कन्वीनियंट क्या, वही चलता है यहाँ पे। तो और उसके साथ उन्होंने अटैचमेंट लगाया था कि अगर आप कार लेकर आ रहे हैं तो पार्किंग से उस वेन्यू तक कैसे आना है, वो फोटोज के साथ स्टेप बाय स्टेप्स, लाइक 7 स्टेप्स उन्होंने लिखा हुआ भी है। एंड देन अगर आप तो वो होटल क्या है ना, शिनसेगे जो सबसे लग्जरी मॉल है, क्या हो रहा है, जो सबसे लग्जरियस मॉल है यहाँ पे सोल में, उससे कनेक्टेड है वो। आप उसके थ्रू उस JW मैरिड होटल में भी जा सकते हैं। और अगर आप सबवे से आ रहे हैं तो उसका भी उन्होंने पूरा गाइड लगाया था कि आपको उस वेन्यू तक कैसे पहुंचना है। तो मैं तो सबवे से नहीं गई थी, मैंने क्या किया था, ओके, तो उन्होंने सब कुछ लगाया था। एंड देन आपको साथ में कोई सर्टिफिकेट लेके नहीं जाना, यूजुअली ARC मांगते हैं या फिर कुछ तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मांगते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने ये प्रिटी सा आउटफिट पहना एंड ये प्रिटी से इयररिंग्स डाले। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ऐसे कैजुअल तो नहीं जा रही, क्योंकि कोरियंस भी हो सकते हैं, और मुझे ये भी आइडिया नहीं कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया है और कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि वो इतना सब कुछ डिटेल में मेंशन नहीं करते। सिर्फ उन्होंने अमाउंट मेंशन किया था, ये 1 टाइम स्कॉलरशिप था। तो फिर क्या हुआ कि पहले मैंने सोचा कि मैं एक दिन पहले चली जाऊंगी, बट एक दिन पहले जा नहीं पाई बिकॉज कल मेरे यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन था, तो हमें वहाँ पे अटेंड होना बहुत ज़रूरी था। फिर उसके बाद आज सुबह मैं 3:30 उठी एंड टिकट मैंने कर दिया था। तो टिकट भी यहाँ पे मैंने जैसे बताया अभी पहले के सेगमेंट में कि बहुत इजी होता है टिकट करना, तो टिकट वगैरह सब मैंने करके रखा था। लेकिन बात ये थी कि सुबह बस नहीं मिलती, बसेस यहाँ स्टार्ट होती है 5:30, मेरी 5:30 की तो ट्रेन थी। तो मैंने टैक्सी लिया, टैक्सी से मेरा हेडेक होने लग गया, बहुत मोशन सिकनेस होता है बिकॉज ये इतना रफ ड्राइविंग करते हैं यहाँ के ड्राइवर्स। ओह माय गॉड। तो मैंने टैक्सी लिया, मैं वहाँ गई, ट्रेन लिया, और ट्रेन में मैं बहुत सोई कुंभकर्ण की तरह, बस सोती रही 2 घंटे तक। और उसके बाद सोल जब मैं पहुंची, जैसे ही मैं सोल पहुंची, नेवर मैप में आपको आपका लोकेशन डालना है, जैसे सोल में आपको कहाँ जाना है, तो वो लोकेशन जैसे आप डालोगे तो नियर बाय बस स्टॉप आपको वहाँ पे बताएगा, और कौन कौन सी नंबर की बस डायरेक्ट जाती है आपके लोकेशन पे और कितनी बजे आने वाली, वो सब कुछ बता देता है। तो टैक्सी की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप रश में है, बस मिस हो गया, तो आप टैक्सी भी कर सकते हैं, बाहर ही टैक्सी स्टैंड भी होता है। तो मैंने बस लिया और बस लेके मैं लोकेशन पे पहुंच गई। लोकेशन पे मैं अप्रॉक्स, मैं टाइम भूल गई हूँ, पर थोड़ा जल्दी पहुंच गई थी क्योंकि वहाँ सब कुछ बंद था। पता नहीं, मुझे इतना एंजाइटी इशू रहता है ना, मुझे लगता है मैं लेट हो जाऊंगी। अभी तक मैं कभी लेट हुई नहीं हूँ, लेकिन हर बार मेरे अंदर ये फीलिंग है कि मैं लेट हो जाऊंगी ऐसे। और लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मैं सच में बहुत लेट हो गई थी इस फंक्शन के लिए। मुझे लग रहा था कि 11 बजे का टाइम दिया है तो ठीक ही हो जाएगा। मैं 1 बजे पहुंची और वहाँ पे उन्होंने मेरी खबर ले ली, मतलब उन्होंने मेरे को स्टेज पे बहुत कुछ सुना दिया कि तुम्हारी वजह से हम लोग लंच नहीं कर पाए, हंस के सुनाया। तो इस वजह से मेरा ये भी दिमाग में था कि मुझे यहाँ के लिए तो बिल्कुल लेट नहीं होना है, तो मैं टाइम से पहले पहुँच गई। तो वहाँ जाके, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, फिर मैंने वहाँ जाके, स्टारबक्स ओपन था, जैसे कि मैंने इसमें बताया है शायद, स्टारबक्स लकीली ओपन था, बाकी इतना जल्दी ओपन करते नहीं है। तो स्टारबक्स में मैंने कुछ खाया, बट इतने अच्छे से मैं उसको फिनिश नहीं कर पाई, मुझे भाया ही नहीं। सुबह का टाइम अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, और वो मोशन सिकनेस चल ही रहा था। देन उसके बाद पास में ही मैंने उसका क्लिप नहीं लिया एक्चुअली। वहाँ पे पास में मैंने फर्स्ट टाइम देखा फ्रूट का स्टॉल था, मैं भूल गई उसका क्लिप लेना। बाकी मैंने यहाँ कहीं भी कोई फ्रेश फ्रूट जूसेस नहीं देखे, फ्रूट का स्टॉल नहीं देखा, वहाँ फर्स्ट टाइम मैंने देखा, तो मैंने वो खाया। फिर आई लिटरली लव फ्रूट्स,
एनीवेज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो वो खाने के बाद फिर मुझे मालूम था मुझे 1 घंटा लगने वाला है वो जो मेन वेन्यू है वो ढूंढने में। तो फिर मैंने स्टार्ट किया अपना रिसर्च कि मैं पार्किंग से तो आई नहीं हूँ, मतलब मैं एग्जिट नंबर 7 से आई थी, तो मैंने उस हिसाब से अपना सारा निकाला। मुझे 1 आवर लगा ढूंढने में और जैसे ही मुझे वो लोकेशन मिली और मैंने वो ना शटर ऐसे क्लोज था उसका, तो मैंने उसको पूछा वहाँ पे जो लेडी थी कि ये कब ओपन होगा। उन्होंने कहा 15 मिनट्स के बाद। तो 15 मिनट्स तक मैं वहाँ खड़ी थी। वो बात होगी 10:15 की, 10:30 वो ओपन करते हैं। वेन्यू का टाइम था 11 o'clock। 10:30 उन्होंने ओपन किया और उसके बाद भी ओपन मतलब कि वो डोर ऐसा है जो कनेक्ट करता है शिनसेगे मॉल और JW मैरियट होटल को। तो जैसे वो ओपन हुआ मैंने एंटर किया उस पार्ट में। उसके बाद मुझे उस फ्लोर पे जाना था जहाँ से मैरियट होटल स्टार्ट होता है, तो उसके लिए आपको एलिवेटर ढूंढना था, मतलब मुझे और वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। ओह माय गॉड। फिर मैंने किसी से पूछा कि ये कहाँ है, तो उसने, मतलब यहाँ पे बहुत स्वीट लोग हैं, उसने मेरी हेल्प किया। और उसके बाद फिर से एलिवेटर लेके 4th और 5th फ्लोर पे जाना था, वहाँ पे गई। एंड वहाँ पे वो लोग अकाउंट नंबर चेक करवाते कि अकाउंट डिटेल सही है या नहीं, एंड देन साइन किया मैंने। और जैसे हम लोगों ने एंटर किया, उन लोगों ने कॉफ़ी हमें सर्व किया। उसके बाद और ऐसे ना राउंड टेबल्स बनी हुई थी और 100 फॉरेनर्स थे वहाँ, 100 स्टूडेंट्स थे वहाँ। मोस्टली कोरियंस थे, फॉरेनर्स ज़्यादा नहीं थे, पर मैंने काउंट नहीं किया, क्या पता 50-50 भी हो सकता है, बट मुझे मोस्टली कोरियन लग रहे थे। उसके बाद ऐसे राउंड में टेबल बना हुआ था। हर टेबल पे 1 2 3 4 7 स्टूडेंट्स थे। 7 नहीं 6 स्टूडेंट थे। एक उन्हीं का कोऑर्डिनेटर था, जो उनके मतलब कोऑर्डिनेटर हर टेबल पे थे एक, ताकि जो माहौल है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं ना एक दूसरे से, तो माहौल को थोड़ा फ्रेंडली कर सके। क्योंकि उन्होंने ही बात शुरू किया, उसके बाद हम सब लोग फ्रेंडली हो गए थे। और ऐसे बहुत सारे टेबल्स थे, उस पर सारे स्टूडेंट्स उन्होंने, और इतना ऑर्गेनाइज था ना इन लोगों का। तो जब मैं साइन कर रही थी तो उस लेडी ने बोला कैन यू स्पीक कोरियन। मैंने कहा नहीं आई कैन नॉट। तो उसने बोला कि ओके दिस इज़ योर टेबल नंबर 4, सॉरी यू हैव टू सिट ऑन टेबल नंबर 4, यू विल फाइंड योर ID कार्ड देयर। तो जब मैं अंदर गई, बड़े बड़े टैग्स लगे हुए थे टेबल पे, जब मैं अंदर गई तो मुझे दिख गया ओके टेबल नंबर 4 इज़ देयर। एंड वहाँ पे मेरा कार्ड, मतलब कि मेरा ID कार्ड, एंड देन उनका एक सर्टिफिकेट जैसा कुछ था, सर्टिफिकेट नहीं कुछ तो इन्फॉर्मेशन वाला कुछ था, एंड देन कुकीज़ जैसे समथिंग कुछ रखा हुआ था उन्होंने। तो बहुत ऑर्गेनाइज लगा मुझे, बिल्कुल भी मेस्ड अप नहीं हो रहा था। सब स्टूडेंट आ रहे हैं अपनी अपनी सीट पे अपने हिसाब से ढूंढ के, किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं, सब कुछ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था और नाम इंग्लिश में लिखा हुआ था मेरा, बिकॉज आई एम फॉरेनर, और जो कोरियन है उनका कोरियन में लिखा हुआ था, लेकिन मेरा यूनिवर्सिटी का नाम कोरियन में ही था। तो मैंने वहाँ जाके बैठी, वहाँ पे कुछ लोग थे, उनसे हाय हेलो किया, एंड जो सेरेमनी था वो स्टार्ट हुआ। तो वहाँ पे जो भी चीफ गेस्ट थे उन्होंने बताया कि 5000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, नॉट ओनली फॉरेनर्स, कोरियंस, मतलब मोस्टली कोरियंस थे उसमें से। एंड उन्होंने कहा कि उसमें से उन्होंने 100 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया है। देन आई वाज लाइक ओह माय गॉड, आई शुड फील प्राउड। उससे पहले मुझे था कि ओके मिल गया है, मे बी डिपार्टमेंट में भी LOR की वजह से मिला है समथिंग, मैं क्वेश्चन कर रही थी खुद से। बट उसके बाद मुझे सच में प्राउड फील हुआ कि ओके आई अचीव्ड समथिंग रियली गुड इन 2026 टच वुड। तो उसके बाद हमारा सेरेमनी स्टार्ट हुआ और मैं यहाँ पे क्लिप लगाऊंगी। मैंने उन कोऑर्डिनेटर को बोला कि वीडियो लेना, मैं अटैच करूँगी, बट उन्होंने मुझे बोला जिन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है वो शायद रिकॉर्ड हुआ है, मैंने अभी तक वो वीडियो देखा नहीं है। उन्होंने मुझे बोला कि वेयर आर यू फ्रॉम। मैंने कहा आई एम फ्रॉम इंडिया। तो वो बोलते हैं कि आई नो यू आर द ओनली वन इंडियन वी सेलेक्टेड। तो मैंने कहा रियली? फिर उन्होंने, मुझे बहुत ऐसे शॉकिंग लगा, मैंने कहा क्या बात है, कहीं मैं इतनी इंटेलिजेंट तो नहीं फिर उन्होंने बोला कि क्या बोला था मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, वो वीडियो में ज़रूर सुनना। उन्होंने बोला कि उनकी अभी लास्ट टाइम ही किसी इंडियन कोलैबोरेटर के साथ मीटिंग थी और लंच हुआ था,
प्रोफेसर दास समथिंग ऐसे कुछ वो बोल रहे थे, पूरा शेयर ही करने लगे उनका एक्सपीरियंस। ऐसे 1 by 1 सबका हुआ और उसके बाद हमारा लंच था। लंच पे क्योंकि जब हम लोगों ने फॉर्म फिल किया था ना, तब उस फॉर्म में एक ऑप्शन था कि अगर आपको किसी भी फूड से एलर्जी है तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं जो भी प्रेफरेंस है आपका। तो मैंने उसमें मेंशन किया था कि मैं वेजिटेरियन हूँ, वीगन नहीं, वेजिटेरियन हूँ, एंड देन मुझे जो भी एलर्जी है वो सब मेंशन किया था मैंने। तो वहाँ पे ऐसे फूड आया था, मैं उसका भी शॉर्ट इसमें अभी फिर से लगाऊंगी। तो उसमें ऐसे था किम्बाप नहीं था, बिबिम्बाप था वो। ऐसे राइस होता है एंड वेजीज होती है एंड आपको गोचूजांग देते हैं। गोचूजांग इनका चिली सॉस है। तो क्या है, आपको राइस उसमें मिक्स करना है वो वेजीज में, एंड गोचूजांग आपको आपके अकॉर्डिंग आप उतना ही मिक्स कर सकते हैं, जितना चाहे उतना मिक्स कर सकते हैं और उसको अच्छे से मिक्स करके खाओ। बिबिम्बाप वो वेज होता है। तो वो था मेरे लिए लंच में, और दूसरों के लिए मैंने ध्यान नहीं दिया गया था दूसरों का। फिर लंच किया हम लोगों ने, उसके बाद हुआ इंट्रोडक्शन राउंड। इंट्रोडक्शन पहले भी हो गया था, जब हम लोग स्टेज पे गए थे ना तब भी इंट्रोडक्शन हुआ था, लेकिन फिर ऐसा उनका ऐसा था कि नहीं, और मतलब बताओ कि तुम्हारा काम क्या है, तुम क्या काम करते हो, क्योंकि सब लोग अलग अलग फील्ड से थे। एक तो बिल्कुल डायरेक्टर वाला फील्ड है, मतलब क्या था, मास एंड कम्युनिकेशन, मीडिया मास एंड कम्युनिकेशन समथिंग। तो जो अवार्ड दे रहे थे ना चीफ गेस्ट, उन्होंने बोला कि आप क्या बनना चाहते हैं इसके बाद, एक्टर? तो वो बोले कि नहीं, आई वांट टू बी डायरेक्टर। So I was like, ओके, फ्यूचर डायरेक्टर, फ्यूचर डॉक्टर, सब मतलब एकदम डाइवर्सिटी था मेजर को लेके। और सिर्फ मैं ही वहाँ थी जिसका बायोटेक्नोलॉजी था। मोस्टली वहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स थे, और मेरी यूनिवर्सिटी से भी मैं ही थी, देजोन से मतलब। तो हम सब ने फिर 1 by 1 इंट्रोडक्शन दिया, and then I got to realize that I was the one who gave introduction in English. Otherwise, everyone else, सब ने, कोरियंस को छोड़ के जितने भी फॉरेनर्स थे, सब ने कोरियन में इंट्रोडक्शन दिया है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों का कोरियन इतना फ्लुएंट क्यों है? तो उन्होंने बोला कि उनकी जो क्लासेस होती है उसमें कोरियन सब्जेक्ट मैंडेटरी है, आपको वो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, जो हम मेरी यूनिवर्सिटी में, I mean मेरे डिपार्टमेंट में तो नहीं है। मैंने एक भी सेमेस्टर कोरियन सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। Then I was like, okay, that's why इतना फ्लुएंसी, मतलब लग ही नहीं रहा है कि कोई फॉरेनर कोरियन बोल रहा है। एंड सच में ऑनेस्टली आई वॉज द ओनली वन जिसने इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दिया था, और उनको खास समझ भी नहीं आया कि मैंने क्या बोला है। वो लगा ओ रियली रियली करके, फिर मैंने भी खमसा विदा कर दिया। तो दैट वॉज द स्टोरी। और ये स्कॉलरशिप 1 time स्कॉलरशिप था। 1 time स्कॉलरशिप का मतलब है एक ही बार वो चेक देते हैं 1 million कोरियन वॉन का, और वो डिपॉजिट मतलब जब वो सर्टिफिकेट देते हैं उसी वक्त आपके बैंक में वो ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। सो ऐसे जब सेमेस्टर ऑफ रहता है तो ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप्स आती है। आई थिंक सैमसंग कंपनी की भी स्कॉलरशिप होती है जो हमारे डिपार्टमेंट में नहीं आती, बिकॉज हमारा मेजर अलग है। लेकिन हाँ, मुझे आइडिया है कि ऐसी स्कॉलरशिप्स आती हैं। तो अगर आप ऑलरेडी कोरिया में हैं, किसी कोरियन यूनिवर्सिटी में हैं यहाँ पे, और आपका सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है, आप स्टूडेंट हैं यहाँ पे, तो आप अपने डिपार्टमेंट से पता कर सकते हैं। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आती है, क्या पता वो मेल आप तक नहीं पहुंच रहा हो। और अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो ये हमेशा ध्यान रखें, जब भी सेमेस्टर ऑफ है तब आप अपने डिपार्टमेंट से ज़रूर चेक करें कि कोई समर की या विंटर ब्रेक की स्कॉलरशिप आई है या नहीं। भले वो 1 time हो या पूरे सेमेस्टर का फ़ी कवर कर रही हो, चलेगा। 1 time एक्चुअली मोस्टली 1 time ही रहती है यहाँ पे। सेमेस्टर फ़ी के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बट स्टिल आप चेक कर सकते हैं। और ये एडवाइस हमेशा ध्यान रखना, अगर आप कोरिया आके पढ़ना चाहते हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं या आने वाले हैं या ऑलरेडी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ओके, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए और इतना सारा प्यार बरसाने के लिए। बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।